ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की, जो कि आज है। 50 चीजों पर टैक्स प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना से राज्य के राजस्व नुकसान उठाने की भरपाई की भी मांग उठेगी इस बैठक में। बैठक से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को वित्त मंत्रालय दे चुका है पैकेज के जरिए राहत। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से भी लॉन्च हो सकता है। दवा और चिकित्सा उपकरण में टैक्स पर राहत की उम्मीद है। इसके अलावा राजस्थान केंद्र पर बकाया राशि की मांग भी उठाई जा सकती है। कई राज्य अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग भी इस बैठक में उठा सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान केंद्र पर बकाया राशि की मांग भी उठाई जा सकती है। कई राज्य अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग भी इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने की जो बात है वो भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि दवा और चिकित्सा उपकरण में टैक्स पर राहत की उम्मीद भी जताई जा रही है। राजस्थान केंद्र पर बकाया राशि की मांग भी उठा सकता है। इसके अलावा कई राज्य अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग भी जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में उठा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई राज्य अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग भी उठा सकते हैं इस बैठक के जरिए। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से को लेकर भी मांग यहाँ पर उठाई जा सकती है। राहत देने के लिए केंद्र पर बकाया राशि की मांग भी उठाई जा सकती है राजस्थान की तरफ से। तो जीएसटी काउंसिल की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और आपको बता दें, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा की जाएगी। 50 चीजों पर टैक्स प्रावधान की समीक्षा इस 45वीं बैठक के जरिए की जाएगी। सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अंकित, बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी खबर पर? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की तैयारी में केंद्र सरकार है और राज्य सरकारों से सहयोग की उम्मीदें हैं। ऐसे में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक बेहद अहम साबित होने जा रही है। इस बैठक में 50 से ऐसे उत्पाद हैं जिनमें टैक्स की समीक्षा की जाएगी। वहीं इस बार चर्चा नए तरीके से है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी से बाहर है। वहीं जो आबकारी विभाग है, शराब है, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जो चर्चा है वो संभवतः इसमें हो सकती है। हालांकि इसमें निर्णय नहीं होगा, लेकिन चर्चा होनी भी बेहद अहम बात है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पेट्रोल डीजल से बेहद राजस्व मिलता है। अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो राहत मिलेगी। वहीं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सहित दवा के उपकरण है जो खासतौर पर गंभीर बीमारियों में उपयोग होते हैं, उन पर जीएसटी कम करने के जो प्रावधान पहले लागू थे उन्हें आगे तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कई राहत भरे निर्णय संभवतः इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में होंगे और राज्य भी अपनी मांग उठाएंगे। राजस्थान भी बकाया मांग को लेकर अपनी बात रख सकता है और राजस्व हानि जो कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्यों को हुई है उस दौरान की भरपाई करने की मांग भी इन बैठक में हो सकती है। तो कहा जा सकता है एक अहम बैठक आज लखनऊ में हो रही है जो जीएसटी काउंसिल की है, और केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री और बड़े अधिकारी जो सीधे राजस्व संग्रहण और वितरण प्रक्रिया से जुड़े हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे और एक बेहतर निर्णय की उम्मीद पूरे देश को है। जी, शुक्रिया आपका अंकित तिवारी इस खबर पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि बैठक जो है लखनऊ में चल रही है, जैसे कि सहयोगी अंकित तिवारी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी लॉन्चिंग की जा सकती है। दवा और चिकित्सा उपकरण में टैक्स पर भी राहत की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और आपको बता दें कि कई राज्य अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग भी इस बैठक में उठा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर इससे एक बड़ी राहत की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और बढ़ते आगे बात कर लेते अगले